और ये सब कुर्ता हम लोग हमारे सरिया के रखे रहते थे, पहन के सुन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इमर्जेंट लिटरेसी या आकस्मिक साक्षरता के बारे में जानेंगे। आकस्मिक साक्षरता प्रारंभिक पढ़ने लिखने को बताने के लिए, परिभाषित करने के लिए यह एक नया शब्द है। इमर्जेंट लिटरेसी इज अ न्यू टर्म टू डिफाइन अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग। जब शुरुआत में जो पढ़ना लिखना होता है, इट मीन्स दैट children attain knowledge about language, reading and writing before they enter school. मतलब बच्चे स्कूल में प्रवेश करने से पहले ही भाषा को पढ़ने और लिखने के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, उसी दिन से वह सीखना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो क्या करता है, अपने माता पिता, केयर गिवर्स जो होते हैं, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए वो शब्दावली और उस भाषा उसकी विकसित होने लगती है। वह एक एक शब्दों को सीखता है और जैसे शुरुआत में यह सीखना सरल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, यह जटिल होता चला जाता है। तो इमर्जेंट लिटरेसी का स्किल जो है, वो बच्चों को के व्यक्तित्व का विकास करता है। ये कैसे संभव है? जब बच्चों को किताबें, खिलौने, कहानियां और मुद्रित संदेश के रूप में कई रूपों में भाषा और संबंधी चीजें उनको दी जाती हैं, उनको प्रोवाइड की जाती हैं। तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की कहानियां और प्रिंटेड मटेरियल, जिससे कि उनमें ये साक्षरता कौशल तेजी से विकसित होता है। और जैसे जैसे ये सब चीजें बच्चे देखते हैं, वो जल्दी ही समझने लगते हैं कि उनके पास मीनिंगफुल पढ़ने और खेलने की चीजें हैं, जिससे कि उनकी पहचान बढ़ती है और वो शब्दों और अक्षरों को पहचानते हैं और पढ़ने के बुनियादी उपकरण के रूप में बुक्स, मैगजीन्स, ये सारी चीजें उन्हें मिलती हैं, जिन्हें वो पहचानने लगते हैं और जिससे उन्हें पढ़ने के बेसिक टूल्स के रूप में उनके प्रति उनकी पहचान, सराहना और प्रेम बढ़ता है। तो इमर्जेंट लिटरेसी को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि यह वैसे व्यवहार जो कि बहुत छोटे बच्चों के द्वारा दिखता है, जब उन्हें पढ़ने और लिखने के प्रैक्टिस पर जब वो अपना रिएक्शन देते हैं, तो यह जो प्रतिक्रिया होती है, उसे उभरती साक्षरता के रूप में बताया गया है। और ये जो चीज है, ये लिटरेसी जो है, वो रीडिंग और राइटिंग से अलग है। वो कोई किताब या कोई दस्तावेज को नहीं पढ़ सकते हैं। बस उनका भाषा का जो अंतर संबंध होता है, वो किससे संबंधित होता है? बोलने से, सुनने से, या पढ़ना लिखना या देखना। ये सारी चीजें लिटरेसी को प्रभावित करती हैं और लिटरेसी को उभारती हैं। तो जैसे जैसे बच्चे की भाषा कौशल विकसित होती है, तो जब वो स्पोकन वर्ड्स, बोले हुए शब्दों को सुनता है जो अलग अलग ध्वनियों से बने होते हैं, तो वो जब उन ध्वनियों से खेलता है, उन ध्वनियों को सुनता है, बोलने की कोशिश करता है, एक साउंड को रिप्लेस करता है दूसरे साउंड से और नया वर्ड बन जाता है। तो इस तरह से बच्चों को ये अवेयरनेस होता है कि संचार में, आपसी बातचीत में ध्वनियों की या साउंड्स की क्या भूमिका है। तो कुछ ध्वनि संबंधी जागरूकता जो बच्चों में होती है, वो अपने आप विकसित होती है। बच्चे कुछ शब्द अपने आप बोलने लगते हैं, जैसे पानी को वो मम मम बोलते हैं, या बच्चे इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स अपने से क्रिएट करके बोलते हैं। और कुछ उनको जो उनके केयर गिवर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो उनको सिखाते हैं, बताते हैं, कुछ वर्ड्स उनको सिखाते हैं, जिससे कि वो उन शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं और चीज़ों को और कार्यों को बताना शुरू करते हैं उन शब्दों से। तो जो
घर ऐसा होता है जो साक्षरता समृद्ध घर होता है, जहाँ पर बच्चे बार बार किताबों से, मैगजीन से या इस तरह की चीज़ों से इंटरेक्ट करता है, तो वह समझना शुरू करता है कि अक्षर या शब्द जो हैं वो भाषा की ध्वनियों के लिए हैं और वो अक्षरों का प्रयोग करता है। तो ये जो ध्वनि के प्रति जो बच्चे की जागरूकता होती है, जो शब्दों के प्रति जागरूकता होती है, तो ये बच्चों को शब्द बनाने में, अक्षर को मिश्रित करके शब्द बनाना सीखते हैं बच्चे। वो बहुत सारे लेटर्स को ब्लेंड करके कुछ वर्ड्स बनाते हैं, कभी गलत बोलते हैं और गलत बोलने के क्रम में फिर धीरे धीरे उन्हें सुधार कर सही भी बोलना सीखते हैं। तो ये जो जागरूकता है, ये जो ध्वनि से संबंधित जो जागरूकता है बच्चों में, वो वर्णमाला जो अल्फाबेट है उसके सिद्धांत के आधार पर उन्हें रेगुलर वे में सिखाया जाता है, जिससे कि वो ध्वनियों को समझने में सक्षम होते हैं। तो ये जो उभरती हुई साक्षरता है, ये पढ़ने लिखने के प्रारंभिक चरण में होता है। इसको उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक बच्चा कुछ लिख सकता है, उसको पेन पकड़ा दिया जाए तो वो लाइन खींचता है, या कुछ भी गोल बनाता है, क्रॉस करता है, कुछ भी करता है, या चित्र बनाता है इमेजिनेशन से या अपने मन से किसी किताब को पकड़ता है, कुछ लेटर्स को देखता है, समझता है, कभी उनको पढ़ने की कोशिश करता है या अक्षरों को पहचानता है। तो अब हम समझेंगे कि ये जो उभरती हुई या आकस्मिक साक्षरता जो होती है, इमर्जेंट लिटरेसी, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज बच्चे करते हैं। तो इसमें उस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो कि बड़े लोग बच्चों के साथ करते हैं और उनकी साक्षरता को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये गतिविधियां कहीं भी की जा सकती, खेल के मैदान में की जा सकती, घूमने जाते समय कर सकते, गाड़ी में घूमते समय, घर में बैठे हुए, कहीं भी बच्चों को ये सिखाया जा सकता है। तो इसमें बच्चों को ताली बजाकर या अलग अलग स्वरों में बोलकर बच्चों को वर्ड्स को मिलाने के लिए सिखाया जा सकता है। दूसरा उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि कोई भी स्टोरी अगर बच्चों को समझा रहे हैं या सुना रहे हैं, तो चित्र बनाकर हम कहानी बता सकते हैं, ताकि बच्चे को फिर एक बार कहानी सुना दिया, फिर वो चित्र देखकर बच्चे को हम दोबारा उस कहानी को दोहराने के लिए कह सकते हैं। तो ये जो उदाहरण है उभरती साक्षरता का, कि बच्चे किताब पकड़ा दिया गया, अब किताब के पन्ने वो अक्षर को पहचान रहे हैं, लेकिन वो किताब पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक एक लेटर उसको पता है कि क्या है, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पा रहा है। तो जब किसी अक्षर को या किसी स्वर को या किसी ध्वनि को बच्चा पहचानता है, या जब बच्चा ये समझता है कि राइटिंग में जो चीज है, जो लिखा हुआ है, वो अलग अलग लेटर को मिलाकर बना है, तो वो उसकी साक्षरता बढ़ती है। तो उभरती साक्षरता या आकस्मिक साक्षरता जो है, यह बतलाता है कि बच्चे बहुत कम उम्र में सीखना शुरू कर देते हैं। स्कूल में जब पढ़ाई सिखाई जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज जब सिखाया जाता है, उसके बहुत पहले ही बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। और अब जब वह स्कूल पहुंचता है, तो बच्चे के पास लिखने और पढ़ने के लिए जो चीज़ सिखाया जाता है या जो कौशल सिखाया जाता है, उससे वो करीब करीब परिचित रहता है। तो चूंकि उभरती साक्षरता या इमर्जेंट लिटरेसी जन्म से ही शुरू हो जाती है, तो बच्चे नए नए कौशल सीखते हैं और अलग अलग समय पर वो डेवलपमेंट के स्टेज के हिसाब से चीज़ों को सीखते हैं। जैसे नर्सरी राइम बच्चे सीखते हैं छोटे में, फिर पहले बोलना सीखते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं, फिर उसके लिए म्यूजिक बजाना भी सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बच्चे को जब अगर हम नर्सरी राइम सुना रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उनके लिए पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ के सुनाएंगे, तो बच्चे उसको सुन के सीखते हैं। फिर उसके लिए म्यूजिक बजाया जाता है या उससे गाकर सुनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं और बच्चे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और सीख लेते हैं। तो वो फिर नर्सरी राइम के शब्दों को भी याद कर लेते हैं, गाने भी लगते हैं और उसके म्यूजिक को भी समझने लगते हैं। तो ये इमर्जेंट लिटरेसी का जो मुख्य घटक है या की कंपोनेंट्स है, उसमें क्या क्या है। पहला तो बोल के मौखिक भाषण, फिर ध्वनि संबंधी जागरूकता कि कैसे उच्चारण करना है,
किताबों के बारे में जानकारी, अक्षर की जानकारी, और प्रिंट जागरूकता मतलब जो प्रिंटेड मटेरियल है, जो बुक है, उसके बारे में उसको दिखाकर समझाना। ये सारे बच्चों के पढ़ने और लिखने की प्रगति में योगदान करते हैं। इससे बच्चे इन सब चीज़ों से लिखना पढ़ना जल्दी सीखता है। तो ये 3 कंपोनेंट्स क्या क्या हुए? पहला तो शब्द को पहचानना, दूसरा सुनकर समझना, जैसे राइम्स को सुनना, समझना, याद कर लेना, फिर मौन पढ़ने की समझ। फिर बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो वो मौन भी पढ़ता है या फोटो देखकर भी समझता है। तो हर कंपोनेंट जो है उसमें कुछ कुछ विशिष्ट कौशल होते हैं, जिन्हें उभरते हुए जो पाठक या जो बच्चे होते हैं, इमर्जेंट रीडर्स जो पढ़ना शुरू करते हैं, वो जब पारंपरिक पढ़ाई शुरू करते हैं उसके पहले वो उसको देखकर समझते हैं, अपनी समझ से बहुत चीज़ बताते हैं। जैसे बच्चों को अक्षर से ए फॉर एप्पल इस तरह की किताबें जब दी जाती है तो वो ए देखकर और उस फोटो को देखकर मैच करके उसको बोलते धीरे धीरे। फिर जब वो उनकी पढ़ाई में तरक्की होती है, जब उनका लेवल बढ़ता है, तो वो सारी चीज़ें उनको याद रहती हैं। तो इमर्जेंट लिटरेसी के अन्य घटक हैं ओरल स्पीच, पहला बोलना, फिर ध्वनि के माध्यम से जागरूकता, फिर पुस्तक देकर अक्षरों का ज्ञान कराना, फिर मुद्रित वस्तुएं देकर, और फिर शब्दों का ज्ञान देकर उनके वोकैबुलरी को बढ़ाना। तो इमर्जेंट लिटरेसी स्किल को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है? तो बच्चों को प्रिंटेड मटेरियल देकर, छपी हुई किताबें, मैगजीन्स देकर उनके जागरूकता को बढ़ाना। किताब को देने से बच्चे सीखेंगे किताब को कैसे पकड़ना है, कैसे देखना है, बाएं से दाएं पढ़ना है, कुछ चित्र को, कुछ प्रतीक चिन्हों को, कुछ शब्दों को पहचानना, कुछ लेटर्स को पहचानना, फिर कहानियाँ सुनाना। ये सारी चीज़ें जो हैं लिटरेसी, इमर्जेंट लिटरेसी स्किल को और शिक्षण को बढ़ाने की रणनीतियाँ हैं। इन सब के द्वारा उनकी साक्षरता कौशल को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद जो भी पेइंग अटेंशन टू रिपीटिंग एंड यूजिंग सम राइम्स, किसी भी राइम को बार बार बोलने से, बजाने से बच्चे उसको सीख जाते हैं, फ्रेजेस को सीख जाते हैं, या स्टोरीज सुनाने पर भी उन्हें याद हो जाता है। तो उभरती साक्षरता गतिविधि के उदाहरण में यह है कि बच्चों के साथ किताब साथ बैठकर पढ़ना, फिर बच्चों को लिखने या चित्र बनाने के लिए देना, फिर लिटरेसी थीम्स इन पढ़ने मतलब पढ़ाई लिखाई के विषयों को खेल में शामिल करना, खेल खेल में पढ़ना सीखना, और ओरल वर्ड प्ले, राइमिंग सिखाना बच्चों को, जैसे सिंगिंग से राइमिंग बोलो तो ब्रिंगिंग, इस तरह से, या राइमिंग वर्ड्स के जरिए सिखाना, स्टोरी बुक्स रीडिंग करना बच्चों के लिए। ये सारी चीज़ें इमर्जेंट लिटरेसी की एक्टिविटीज़ मानी जाती हैं। ये बच्चों में साक्षरता को विकसित करने में सहायक होती हैं। तो इमर्जेंट लिटरेसी से फ़ायदा क्या है कि बच्चों को कैसे साक्षरता बढ़ाया जाए? तो जितना ज़्यादा उन्हें किताब से एक्सपोजर दिया जाए, मतलब बच्चों के हाथ में किताब दिया जाए जिसको उलट पलट कर वो देख देख कर उनमें उसके प्रति उत्सुकता जगेगी, नॉलेज होगा, और उनको पढ़कर जब आप सुनाएंगे तो बच्चों को उस किताब के प्रति रुचि भी जगेगी, और कम उम्र में साक्षरता के संपर्क में आने से बच्चों की भाषा अच्छी होगी, वो शुद्ध बोलना सीखेंगे, उनका शब्दकोश ज़्यादा होगा, उनके पास शब्द भंडार बढ़ेंगे, ग्रामर की सही जानकारी होगी। उसके अलावा वो लेखन उनका अच्छा होगा, राइटिंग स्किल बढ़ेगा, स्पेलिंग सही लिखेंगे क्योंकि बचपन से ही उन्हें सिखाया जाएगा, सुधारा जाएगा, और मौखिक जो वो वार्तालाप करेंगे वो भी ज़्यादा सही और सटीक होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।